सोने के मोती पाने के लिए उस क्रूर मछुआरे ने कार्प मछली को बेरहमी से कोड़े मारे। दर्द से पागल होकर कार्प ने अपना मुंह खोला और सोने के मोतियों का ढेर उगल दिया। वहां से गुजर रही एक महिला ने कार्प को आंसू बहाते देखा। दया से भरकर उसने मछुआरे की अनुपस्थिति का लाभ उठाया और चुपके से मछली को वापस तालाब में छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए उस बड़ी मछली ने एक जादुई गोली उगल दी। फिर उसने उसे निगलने का इशारा किया। तब से वह महिला समुद्री जीवों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। जब उसका परिवार कांगजो निर्वासित हुआ तो वह अपनी प्रतिभा से उन्हें बेहतर जीवन देना चाहती थी। लेकिन तभी जिस पति पर वह आंख मूंद कर भरोसा करती थी, उसने उसे बेहोश कर एक गुलाम व्यापारी को बेच दिया। मैंने इस औरत को कभी हाथ नहीं लगाया। चांदी के 2 टैल, एक तांबे का सिक्का भी कम नहीं। तुमने मुझे गुलामों के व्यापारी को बेचने के लिए बांध दिया। मैं लू वेनजाओ, मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं माना। तुम्हें बेचे बिना हमारा परिवार कांगजो में कैसे गुजारा कर पाएगा? भाभी चिंता मत करो, अब से भाई वेनजाओ तुम्हारी जगह मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे समुद्री राज्यों का सचित्र ग्रंथ जुबानी याद है। किताब में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाटा के समय खाने के लिए चीजें कैसे ढूंढे। मेरा बेटा कितना पढ़ा लिखा है। कांगजो में निर्वासित होने पर भी हम बहुत अच्छे से गुजारा कर लेंगे। लू वेनजाओ, आज तुम मुझे छोड़ रहे हो। एक दिन तुम घुटनों पर आकर मुझसे वापस आने की भीख मांगोगे। ख्वाब देखना छोड़ दो। इसके बजाय खुद से पूछो कि अगर 80 साल का कोई बूढ़ा विधुर तुम्हें चुन ले तो क्या करोगी? हे, एक नई और काफी सुंदर युवती। 3 टैल चांदी दो और यह तुम्हारी हुई। चेहरा तो सुंदर है पर यह बहुत दुबली है। यह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। एक निर्वासित, कितनी बदकिस्मती है। मैं भाग नहीं सकती। क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो बेहतर है कि मैं जीवित रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लूं। इस आदमी के कंधे चौड़े हैं और पीठ मजबूत है। इसके हाथों में उन लोगों जैसे निशान हैं जो सालों से हथियार चलाते हैं। ये बुरा नहीं लगता। यही होगा। जनाब, आप ग्रेट यूनिक वाले, क्या आपको पत्नी चाहिए? क्या तुम्हें राजधानी से निर्वासित किया गया है? हाँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरी प्यारी, तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। मेरा बड़ा भाई कांगजो नौसेना शिविर का सबसे युवा कप्तान था। पदवी या सैन्य उपलब्धि, वह सब अब अतीत की बात है। आज हम अपराधी हैं। मेरे ऊपर एक बूढ़ी माँ और एक छोटा भाई है और मुझे दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे साथ आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे गरीबी से डर नहीं लगता। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं कभी तुम्हारे परिवार पर बोझ नहीं बनूंगी। बड़े भाई, माँ उस दिन फिर रो रही थी क्योंकि तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिल रही थी। क्यों ना हम इस महिला को अपने साथ ले चलें? इसके बजाय किसी अमीर परिवार को ढूंढो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये क्या, तुम क्या कर रही हो? मैंने, सुशियाओयू ने सबके सामने तुम्हें चूमा है। मेरा सम्मान अब तुम्हारा है। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और चेन परिवार का हिस्सा हूँ। अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम मेरी इकलौती पत्नी होगी। मैं कभी कोई उपपत्नी नहीं रखूंगा। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। रास्ता छोड़ो। ये चैन परिवार का एक दोषी है। पुराने समय में मेरा भाई पूरे गांव की रक्षा के लिए समुद्री लुटेरों से लड़ता था। उस समय वह ऐसा चेहरा नहीं बनाता था। आगे बढ़ते रहो। हम पहुंच गए। यही है। बाजार में चेन युआन कह रहा था कि उसके पास हांडी भरने के लिए भी कुछ नहीं है। वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर गरीबी से परेशान हो तो अभी जाओ, पैसे भी नहीं लौटाने होंगे। लू वेनजाओ ने मुझे कांगजो में छोड़ दिया। मेरे जैसी अकेली महिला, भले ही मैं मछली पकड़ने में माहिर हूँ, बाहर बहुत खतरे में रहूंगी। मैं यहीं रहूंगी। युआनक से आप वापस आ गई। माँ, माफ करना। मैं और मेरा बड़ा भाई, हमने पूरा दिन पत्थरीले तट पर बिताया। हमें बस ये छोटी मछलियां और कुछ समुद्री शैवाल ही मिले। कोई बात नहीं, इन मछलियों और शैवाल का सूप बना लेंगे और हमारा खाना हो जाएगा। नमस्ते मैडम। युआन, ये कौन है? युआन, तुम सच में अपना आपा खो चुके हो। मैं चाहती हूँ तुम शादी करो, पर मैं तुम्हारे लिए तैरना जानने वाली मछुआरन देख रही थी। राजधानी से निर्वासित यह लड़की क्या मछली पकड़ना या जाल ठीक करना जानती है? यहाँ के पहरेदार तुम्हें परेशान कर कठिन काम देते हैं। ये 3 टैल उन्हें रिश्वत देकर तुम्हारा काम आसान करने के लिए थे और तुमने सब कुछ उस पर खर्च कर दिया। तो जिस पैसे का इस्तेमाल उसने मुझे बचाने के लिए किया वह किसी और काम के लिए था। माँ, इतनी नाजुक महिला कांगजो में अकेले जीवित नहीं रह सकती। ये तो बस कठिन काम है। मैं इन्हें कर सकता हूँ। क्योंकि युआन चाहता है कि तुम रुको तो तुम रुक सकती हो। मैं आग जलाती हूँ। मिस सू, इन मछलियों को पकाने में मेरी मदद करने के लिए आओ। मैडम, ये मछलियां बहुत छोटी हैं। इन्हें पकाकर खाने में स्वाद नहीं आएगा। ये राजधानी नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें खाने के लिए कुछ मिल गया है। हम खाने में नखरे नहीं कर सकते। मैडम, आपने मुझे गलत समझा। मेरा मतलब है कि मैं इससे कहीं बेहतर ला सकती हूँ। मैडम, मुझे पैदल मछली पकड़ना आता है। कांगजो के पुराने मछुआरे भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मुझे साफ साफ बता दो। अंदर जाकर आराम करो। मैं मछलियां तैयार कर लूंगी। बहनसू, ये कुछ भी नहीं है। जाओ आराम करो। भाई, चेन ने मुझे बचाया है। मैडम, चेन मुझे पसंद नहीं करती, पर उन्होंने मुझे अपनाया है। मुझे उनकी दया का बदला चुकाना है। आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो मैं साबित करने के लिए एक बाल्टी सी फूड लाऊंगा।